हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल द गुरु केमिस्ट्री क्लासेस पिलानी में। स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रदीप शर्मा और हर बार की तरह इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आया हूं एक बेहद इम्पोर्टेंट टॉपिक, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी VBT, और वो भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के लिए। जी हाँ, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी स्टूडेंट्स आपने जो क्लास 11th में पढ़ी है, बिल्कुल ये भी उसी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का एक हिस्सा है, लेकिन स्पेशली ये है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के लिए। डियर स्टूडेंट्स, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, यू नो वेरी वेल, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सेंट्रल मेटल होता है, सेंट्रल मेटल के साथ लिगेंड जुड़े होते हैं। और स्टूडेंट्स, सेंट्रल मेटल और लिगेंड के बीच में ये जो बॉन्ड होता है ये होता है कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। कैसा बॉन्ड होता है? कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। इस कोऑर्डिनेशन बॉन्ड को बनाते वक्त लिगेंड अपना जो ऑर्बिटल शेयर करता है उस ऑर्बिटल में होता है लोन पेयर, और सेंट्रल मेटल अपना जो ऑर्बिटल शेयर करती है वो ऑर्बिटल होता है वैकेंट। यानी कि अगर किसी मेटल को किसी लिगेंड के साथ अगर एक कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाना है तो उस मेटल के पास एक वैकेंट हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल होना चाहिए। जी हाँ, वैकेंट हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल होना चाहिए। कहने का मतलब सेंट्रल मेटल को जितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने हैं, अच्छा भाई किसी कॉम्प्लेक्स में सेंट्रल मेटल ने कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए हैं, इसको हम कहते हैं सेंट्रल मेटल का कोऑर्डिनेशन नंबर। क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेशन नंबर, जो कि जनरली 4 या फिर 6 होता है। यानी कि मेटल ने या तो 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए होते हैं या फिर जनरली 6 बनाए हुए होते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में अगर कोई मेटल ने 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रखे हैं, इसका मतलब साफ है कि उस मेटल के पास 4 वैकेंट हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल हैं। 2 शर्तें हैं, ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज होने चाहिए और ऑर्बिटल वैकेंट होने चाहिए। यानी कोई भी मेटल जब लिगेंड के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाती है तो ये अपना वैकेंट ऑर्बिटल जो है वो शेयर करती है, और लिगेंड अपना ऐसा ऑर्बिटल शेयर करता है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन हैं, लोन पेयर है। तो ये लोन पेयर किसके ऑर्बिटल से आए हैं? ये लिगेंड के ऑर्बिटल से आए हैं। मेटल का ऑर्बिटल कैसा है? वैकेंट। तो VBT थ्योरी एक तरीके से आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सेंट्रल मेटल के हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बताती है। डियर स्टूडेंट्स, यू नो वेरी वेल कि हाइब्रिडाइजेशन के बेस पे हम बता सकते हैं कि किसी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री कैसी होगी। अब यहाँ पे जो ज़्यादातर हाइब्रिडाइजेशन, जैसे मैं बात करूँ sp3, सबको पता है sp3 में मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होती है। तो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री अगर सेंट्रल मेटल का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है तो कैसी हो जाएगी? टेट्राहेड्रल। अगर सेंट्रल मेटल का हाइब्रिडाइजेशन dsp2 है, dsp2, इसमें भी 4 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं, तो वहाँ पर ज्योमेट्री हो जाती है स्क्वायर प्लेनर। अगर हाइब्रिडाइजेशन है sp3d2 तो ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल, और अगर हाइब्रिडाइजेशन d2sp3 है तो भी ऑक्टाहेड्रल। अब बच्चों, यहाँ पे एक ये बात sp3d2, एक बार मैंने बाद में d2 बोला और एक मैंने बोला d2sp3, इसका क्या मतलब है? sp3d2 का मतलब है स्टूडेंट्स कि वहाँ पर जो d ऑर्बिटल हैं वो आउटर मोस्ट शेल के ऑर्बिटल हैं। कब? sp3d2 में। हम एग्जाम्पल से इसको पूरा क्लियर करेंगे, बहुत अच्छे से हम इसे समझेंगे। फिलहाल ध्यान दीजिए, sp3d2 का मतलब है कि जो d ऑर्बिटल हैं जो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो आउटर मोस्ट शेल के ऑर्बिटल हैं। और अगर कहीं पे हाइब्रिडाइजेशन बोला d2sp3, इट मीन्स कि जो d ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो n-1 शेल के हैं, यानी कि पेनल्टीमेट शेल के d ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। अगर ऐसा है तो बोलेंगे d2sp3, और अगर आउटर मोस्ट शेल वाले d ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं तो बोलेंगे sp3d2। दोनों में ज्योमेट्री कैसी होगी? ऑक्टाहेड्रल। तो सबसे पहले मैं आपको VBT के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे बता रहा हूँ, फिर हम एग्जाम्पल लेंगे और आपको अच्छे से ये चीज़ समझाएंगे। फिलहाल एक बात मैं क्लियर कर दूँ कि जब हाइब्रिडाइजेशन में सेंट्रल मेटल आउटर मोस्ट शेल के d ऑर्बिटल को यूज़ करता है तो जो कॉम्प्लेक्स बनता है उसे कहते हैं हाई स्पिन। और
जब सेंट्रल मेटल हाइब्रिडाइजेशन में अपने आउटर मोस्ट वाले डी ऑर्बिटल को यूज़ ना करके उससे अंदर वाले डी ऑर्बिटल को यूज़ करता है तो हम कहते हैं कि कॉम्प्लेक्स कैसा है, लो स्पिन। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ देखिए हाइब्रिडाइजेशन हम पता करेंगे, उससे हम ज्योमेट्री पता करेंगे। मैंने आपको बताई है अभी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। हाइब्रिडाइजेशन करने के बाद अगर सेंट्रल मेटल के पास अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो वो पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स होगा, और अगर सेंट्रल मेटल के पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हाइब्रिडाइजेशन करने के बाद जो कॉन्फ़िगरेशन बचा है अगर उसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वो डायमैग्नेटिक होगा। और यहाँ पर मैग्नेटिक मोमेंट आप कैलकुलेट कर पाएंगे अगर आप यहाँ पे हम पता लगाएंगे कि भाई अनपेड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो कितने हैं, 1 2 3, और उस बेस पे हम स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करेंगे। फॉर्मूला क्या रहेगा, √n+2, यानी कि मैग्नेटिक मोमेंट आप निकाल पाएंगे क्योंकि यहाँ पे आपको अनपेड इलेक्ट्रॉन पता चल जाएगा, और √n+2 यहाँ पे n क्या है, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन, तो ये भी आपको VBT के अकॉर्डिंग पता चल जाएगा। फिर बात करते हैं कलर की। तो VBT कहता है कि अगर किसी कॉम्प्लेक्स में हाइब्रिडाइजेशन के बाद भी सेंट्रल मेटल के पास अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो वो कॉम्प्लेक्स कैसा होना चाहिए, कलरफुल, क्योंकि इसमें DD ट्रांजिशन हो जाएगा। हालांकि DD ट्रांजिशन VBT ने नहीं बताया, VBT ने सिर्फ इतना बताया कि अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो कलर आएगा, अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो कलरलेस होगा। हालांकि ये VBT की बाद में जाके कमी भी बनी, क्योंकि जब पूछा गया कि भाई ये जो कलर अनपेड इलेक्ट्रॉन की वजह से आ रहा है इसका रीज़न क्या है, तो वो VBT एक्सप्लेन नहीं करता। उसके लिए आपको CFT की ज़रूरत पड़ेगी जो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, तो VBT बताता है कि कॉम्प्लेक्स में कलर होगा या नहीं होगा। VBT बताता है कि कॉम्प्लेक्स पैरामैग्नेटिक होगा या डायमैग्नेटिक होगा, और अगर पैरामैग्नेटिक है तो मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा। VBT बताता है कि कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री कैसी होगी, क्या वो DsP2 है तो स्क्वायर प्लेनर, sp3 में टेट्राहेड्रल, sp3d2 या d2sp3 दोनों में ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, और हाइब्रिडाइजेशन जो कि मेन कॉन्सेप्ट है VBT का, क्योंकि इसी के बेस पे ये पूरी कहानी सॉल्व होनी है। VBT कहता है कि जो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होता है जिसमें आउटर मोस्ट शेल के डी ऑर्बिटल यूज़ होते हैं, और लो स्पिन में कौन से होते हैं, आउटर मोस्ट से अंदर वाले n-1 के, इनको लो स्पिन कहते हैं। लेकिन VBT इसका भी रीज़न नहीं बताएगा, रीज़न के लिए आपको जाना पड़ेगा CFT नेक्स्ट वीडियो में। VBT ने सिर्फ इतना बोला कि लो स्पिन और हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं, लेकिन क्यों बनते हैं ये VBT एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो VBT की कुछ मेन बातें, हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे, ज्योमेट्री बताएंगे, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बताएंगे और कलर, और ये चारों बातों को हम एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले VBT को एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको लो स्पिन हाई स्पिन दोनों तरह के कंपाउंड्स के बारे में बताऊंगा, और VBT का एक स्पेशल फैक्ट भी बताऊंगा। VBT ने क्या कहा कि कुछ जो लिगेंड्स हैं वो स्ट्रॉन्ग फील्ड होते हैं, कुछ लिगेंड्स वीक फील्ड होते हैं। अब ये लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड वीक फील्ड क्यों होते हैं इसका एक्सप्लेनेशन भी VBT थ्योरी में नहीं है। बस VBT में कहा गया कि ये जो लिगेंड है ये स्ट्रॉन्ग है, ये कहा गया कि ये वीक है। आप बोलेंगे सर हम ऐसे कैसे मान लें, बिल्कुल हम नहीं मानेंगे, हम आगे की थ्योरीज़ में इनकी स्टडी करेंगे, पता लगाएंगे, और हम कहेंगे कि ये VBT की लिमिटेशन है कि VBT को ये नहीं पता चला कि क्यों कोई लिगेंड स्ट्रॉन्ग होता है, क्यों कोई वीक होता है। VBT को ये भी नहीं पता चला कि अनपेड इलेक्ट्रॉन से कलर आता क्यों है। ठीक है, चलिए तो बात करते हैं। सबसे पहले मैंने एक कंपाउंड लिया NiCN4 2-। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे सेंट्रल मेटल है मेरे पास निकल, निकल का एटॉमिक नंबर है 28, कॉन्फ़िगरेशन होगा आर्गन 3d8 4s2। ठीक है, अब यहाँ पर निकल का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है वो देखिए, ये तो न्यूट्रल स्टेट की बात है। आप बोलेंगे सर निकल का x रखा, इनका -4, चारों का टोटल -2 आना चाहिए। चलो मैं निकाल लेता हूँ। भाई निकल का x रखो, Cn पे -1 होता है तो 4 का कितना हुआ -4, टोटल कितना आना चाहिए -2। आप बोलेंगे सर x आ गया हमारे पास +2। ठीक है,
तो निकल का +2 स्टेट में कॉन्फ़िगरेशन क्या है वो देखो। आर्गन 3d8, सबसे पहले अगर 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किए हैं इसने +2 में, तो ये कौन से इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा? आउटर मोस्ट 4s वाले। तो 4s वाले 2 इलेक्ट्रॉन गए, 4s में बचा 0। अब अगर बात की जाए निकल की +2 स्टेट में, तो कॉन्फ़िगरेशन कैसा है देखिए। आर्गन के बाद 3d8, 4s 0 और 4s के बाद क्या आता है? 4p आता है, वो भी 0 है। 4d आता है, वो भी 0 है। भाई इनमें तो इलेक्ट्रॉन पहले ही नहीं थे, 4p तो पहले से ही खाली था, लिख सकते हो आप आगे। चलिए इनको हम ऑर्बिटल की स्ट्रक्चर बना के अच्छे से समझते हैं। 3d8 कैसे आएंगे भाई? 8 इलेक्ट्रॉन्स कैसे आएंगे देखिए। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 3d8 है, ये 4s 0 है और ये 4p 0 है। 3d8 4s 0 4p 0। अब यहाँ पे एक मज़ेदार बात आएगी, वो क्या? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बोलता है कि ये जो साइनाइड है बच्चों, साइनाइड Cn-, ये एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। आप बोलेंगे सर ये क्या चीज़ होती है? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहता है कि जब कोई लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड होता है, हालांकि इसका रीज़न हम CFT में एक्सप्लेन करेंगे बहुत अच्छे से, फिलहाल हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने क्या बताया उसकी बात करते हैं, ठीक है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बोलता है कि जब कोई लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड होता है और यहाँ पर n-1 d ऑर्बिटल में पेयरिंग की पॉसिबिलिटी होती है। ये पेयरिंग की पॉसिबिलिटी क्या है? इन 2 ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन है, अगर ये एक में एडजस्ट हो जाए तो हम कहेंगे कि पेयरिंग हो गया, ये ऑर्बिटल क्या हो जाएगा? खाली हो जाएगा। लेकिन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग ये वाले इलेक्ट्रॉन का यहाँ आकर के पेयरिंग करना ये तभी पॉसिबल है जब लिगेंड कैसा है? स्ट्रॉन्ग फील्ड। जब लिगेंड कैसा है? स्ट्रॉन्ग फील्ड। और VBT ने कहा कि भाई ये स्ट्रॉन्ग फील्ड है, तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आएगा और पेयरिंग हो जाएगी। आफ्टर दिस पेयरिंग कॉन्फ़िगरेशन कुछ ऐसा हो जाएगा। अब ये ऑर्बिटल जिसमें एक इलेक्ट्रॉन था, इसने पेयरिंग क्यों की? क्योंकि साइनाइड कैसा लिगेंड है? स्ट्रॉन्ग फील्ड। यहाँ पे मेंशन करने की बात है, क्या मेंशन करना है? पेयरिंग टेक्स प्लेस बिकॉज साइनाइड इज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। बार बार दिमाग में आ रहा होगा सर ये स्ट्रॉन्ग फील्ड ने ऐसा क्या कर दिया? थोड़ा वेट करो, अगले वीडियो का CFT का वेट करो, बिल्कुल अच्छे से बताएंगे कि स्ट्रॉन्ग फील्ड ने ऐसा क्या किया कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आ गया, बिल्कुल बताएंगे बच्चों, ठीक है। फिलहाल हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ रहे हैं तो हम CFT में नहीं जाएंगे, ठीक है। यहाँ से पेयरिंग हुई, अब यहाँ पर निकल को चाहिए हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल। कितने चाहिए? जितने इसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने। निकल को कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने हैं? 4, क्योंकि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 4। कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब इसने 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने हैं 4 CN के साथ 1 1 1 1। तो यहाँ पे इसको वैकेंट हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल भी 4 चाहिए। एक यूज़ करेगा D वाला, एक S, 2 P से। कितने ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं? एक D वाला, एक S वाला, 2 P वाले। हाइब्रिडाइजेशन होगा DsP2। 4 ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे, सबको पता है 4 ऑर्बिटल अगर पार्टिसिपेट करेंगे तो कितने हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बनेंगे? 4 बनेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 4 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल इसके पास बने और वैकेंट हैं, जिनसे ये क्या करेगा? इनको शेयर करके ये साइनाइड के साथ क्या करेगा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेगा। यानी कि निकल तो करेगा अपना ये वाला हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल और साइनाइड अपना लोन पेयर वाला ऑर्बिटल, और क्या बन जाएगा? कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। निकल का बिहेव हो जाएगा एक्सेप्टर और साइनाइड का हो जाएगा डोनर। अब हाइब्रिडाइजेशन DsP2 है, तो मैंने आपको बताया कि DsP2 में ज्योमेट्री कैसी होगी? DsP2 में ज्योमेट्री कैसी होगी? स्क्वायर प्लेनर। बनाते हैं स्क्वायर प्लेनर। CN 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 CN। तो ये जो बॉन्ड बने हैं इसमें निकल ने कौन से ऑर्बिटल शेयर किए हैं? अपने हाइब्रिडाइज, ये वाले, ठीक है। और इन्हीं की वजह से ये ज्योमेट्री फिक्स हुई है, तो ये स्क्वायर प्लेनर बन गया।
आप बोलेंगे सर माइनस का 2 चार्ज कहाँ लगाएं, तो कुछ नहीं है, ब्रैकेट लगाओ इसके ब्रैकेट लगाओ, ऊपर चार्ज लगा दो 2 माइनस, ठीक है। तो ज्योमेट्री हमने बताई, हाइब्रिडाइजेशन हमने बताया। अब बताइए जब ये हाइब्रिडाइजेशन हुआ तो क्या निकल के पास कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन बचा? आप बोलेंगे सर नहीं बचा, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन कैसे हैं, पेयर्ड हैं। जब कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो इस कॉम्प्लेक्स की नेचर कैसी होगी बच्चों, डायामैग्नेटिक। कैसी होगी, डायामैग्नेटिक। n की वैल्यू 0 है, अनपेड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। अब n की वैल्यू 0 है तो मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा, 0, सिंपल। क्या ये कलरफुल कॉम्प्लेक्स होगा? आप बोलेंगे सर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन के बाद यहाँ पर सेंट्रल मेटल के पास कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है। कैसा कॉम्प्लेक्स हुआ ये, इसने अंदर वाला d ऑर्बिटल यूज़ किया तो आप इसको लो स्पिन बोल सकते हैं, ठीक है। पेयरिंग क्यों हुई? क्योंकि साइनाइड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। क्यों है, कौन बताएगा, CFT, नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अब थोड़ा स्पीड से मैं जल्दी जल्दी आपको एग्जाम्पल बताऊंगा। NiCl4 2 माइनस, ठीक है। सेम है, निकल +2 स्टेट में, कौन से स्टेट में है, +2। कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगा, कॉन्फ़िगरेशन आप बोलेंगे सर आर्गन 3D में 8, 4s में 0, +2 स्टेट में, ठीक है। 4p में 0, 3D में 8 है, पेयरिंग की पॉसिबिलिटी है 4s में 0, 4p में 0। पेयरिंग की पॉसिबिलिटी है बच्चों, लेकिन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने क्या बोला, पेयरिंग कब होगी, जब लिगेंड कैसा है, स्ट्रॉन्ग फील्ड। जितने भी हैलाइड होते हैं ना बच्चों, वो वीक फील्ड लिगेंड होते हैं। कैसे होते हैं, वीक फील्ड। तो वीक फील्ड लिगेंड है तो ये पेयरिंग नहीं हो पाएगी, नहीं हो पाएगी तो ये ऑर्बिटल आपको वैकेंट अवेलेबल नहीं हो पाएगा। अब अपने को चाहिए 4 वैकेंट ऑर्बिटल, कैसे, हाइब्रिडाइज। तो जब ये वैकेंट नहीं है तो ये तो यूज़ नहीं होगा। यहाँ से चलेंगे sp3, कैसा हाइब्रिडाइजेशन हुआ, sp3। कितने हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बनेंगे, 4, जिनको यूज़ करके सेंट्रल मेटल क्या करेगा, एज अ एक्सेप्टर क्लोराइड से इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। अब sp3 में ज्योमेट्री कैसी होगी, आप बोलेंगे सर ये तो हो जाएगी टेट्राहेड्रल। कैसी हो जाएगी, टेट्राहेड्रल, कुछ ऐसी, ये बन गई टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। चार्ज कितना है, -2, कहाँ लगाएंगे, ब्रैकेट लगाओ, ऊपर लगा दो, यहाँ पे -2, ये देखो पहले से लिखा पड़ा है -2। अब बताइए क्या ये पैरामैग्नेटिक है कि डायामैग्नेटिक? आप बोलेंगे सर दो अनपेड इलेक्ट्रॉन है, ये तो पैरामैग्नेटिक है। मैं बोलूँगा क्या मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट कर लोगे? आप बोलेंगे सर कर लेंगे। कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, √n n+2। n की वैल्यू कितनी रखनी है, 2। कितनी रखनी है, 2। 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपके पास n+2 से 2 + 2 4, 4 2 = 8, √8, 2.82 बोर मैग्नेटॉन। यूनिट क्या आएगी मैग्नेटिक मोमेंट की, बोर मैग्नेटॉन। यहाँ पे क्या आ जाएगा आंसर। अरे भाई म्यू निकालना है, ये फॉर्मूला लगेगा। n की वैल्यू कितनी है, 2, अनपेड इलेक्ट्रॉन, 4 4 × 2 √8 की वैल्यू 2.82 समथिंग आती है, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो कॉम्प्लेक्स है ये पैरामैग्नेटिक है। अच्छा आप बोलेंगे भाई कलर होगा कि नहीं इसमें, तो कलर होगा। क्यों होगा, क्योंकि अनपेड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है। चलिए कुछ और एग्जांपल हम यहाँ पर ले सकते हैं। शॉर्टली मैं आपको 2 एग्जांपल और बता देता हूँ, समझ आ जाएगा। देखिए मैंने लिया कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर निकालो पहले तो। x रखा, NH3 का 0, टोटल आना चाहिए +3। x की वैल्यू कितनी, +3। कोबाल्ट एटॉमिक नंबर बताइए कितना है, 27। कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, मैं यहाँ पे पहले न्यूट्रल स्टेट में लिख लेता हूँ। आर्गन 3d7 4s2। +3 स्टेट में क्या होगा बोलो, आर्गन +3 का मतलब आप बोलेंगे सर 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दो,
2 यहाँ से निकालो, 1 यहाँ से निकालो, क्या बचा 3D में 6, 4s में 0, 2 ये गए, 1 यहाँ से गया, तो 3D में 6, अच्छा 4p में क्या है 0 है, पहले से ही पता है सबको, 4p में 0 है, 4D में भी क्या है 0 है, ज़रूरत नहीं पड़ेगी फिर भी लिख लो। अब देखो 3D में कितने ऑर्बिटल हैं, 5 ऑर्बिटल, इलेक्ट्रॉन कितने 6, 1 2 3 4 5 6, 4s में 0, 4p में 0, 3D में 6, 4s 0, 4p 0। अब मैं बोलूँ कि एमीन या अमोनिया स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, पेयरिंग की पॉसिबिलिटी दिख रही है, देखो 4 1 1 1 1, 2 में आ सकते हैं, ये चारों आ सकते हैं। मैं कह रहा हूँ अमोनिया स्ट्रॉन्ग है। आप बोलेंगे सर आपको कैसे पता चला, मैं बोलूँगा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने बताया। आप बोलेंगे सर उसको कैसे पता चला, तो उसने सिर्फ बताया, रीज़न नहीं बताया। रीज़न किसने बताया, CFT ने। कहाँ पढ़ेंगे, अगले वीडियो में, ठीक है। देखो तो स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो क्या कर दें भैया, पेयरिंग कर दो, हटाओ यहाँ से इन 2 को, इनके साथ एडजस्ट करो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बोल रहा है, कर दिया। कितने हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल चाहिए, 6, क्यों, क्योंकि कोबाल्ट को 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने। तो कहाँ से शुरू करें, यहाँ से D2S और P में से कितने लेंगे, तीनों। हाइब्रिडाइजेशन कैसा होगा बच्चों, D2sp3। बताओ लो स्पिन है कि हाई स्पिन, आप बोलेंगे सर लो स्पिन है, मैं बोलूँगा क्यों, तो सिंपल है कि आउटर मोस्ट शेल तो 4th है ना, इसने d ऑर्बिटल कहाँ से लिए हैं, 3rd से, 3D लिया है, 4D नहीं लिया, कौन सा लिया है 3D, तो लो स्पिन बन गया। क्यों बना, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग फील्ड है, इसने क्या करवा दिया, पेयरिंग करवा दी, ठीक है। D2sp3 में स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे आप, ऑक्टाहेड्रल बना दोगे। कैसे बनाओगे शेप इसकी, ऑक्टाहेड्रल, NH3 लगाओ, आसान है बिल्कुल, कुछ नहीं है VBT में, इजी थ्योरी है। कोई दिक्कत आए कमेंट करके बताओ, किसी कंपाउंड में कोई प्रॉब्लम आती है वीडियो बना देंगे, बता देंगे आपको। चार्ज कैसा है भैया, कॉम्प्लेक्स पे चार्ज है +3, तो लगा दो 3+। अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो डायमैग्नेटिक होगा और कलरलेस होगा। क्या होगा, कलरलेस, डायमैग्नेटिक, मैग्नेटिक मोमेंट 0, क्योंकि अनपेड इलेक्ट्रॉन 0 है, ठीक है। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, एक एग्जाम्पल और बता देते हैं आपको, जिसमें हम यहाँ पे ले रहे हैं COF6 3-, कोबाल्ट है भैया +3 स्टेट में, कैसे है +3, सेम कॉन्फ़िगरेशन लिख लो, आर्गन 3D में 6, 4s में 0, मैं बात कर रहा हूँ कोबाल्ट +3 की, ठीक है। 3D 6, 4s 0, 4p 0, 4D 0। मैं कह रहा हूँ F कैसा है, वीक फील्ड लिगेंड, कैसा लिगेंड है, वीक फील्ड। तो कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, देखिए 3D के 6 इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं, 1 2 3 4 5 6, 4s में 0, 4p में 0, 4D में भी 0। वीक फील्ड है तो पेयरिंग नहीं होगी, पेयरिंग नहीं होगी। अब ये वीक फील्ड है, इसमें पेयरिंग नहीं होगी। जस्ट 1 मिनट, थोड़ा सा बेटा करेक्शन आ रहा है, 1 सेकेंड, थोड़ा डिस्टर्बेंस है, बाहर कोई बोल रहा है, 1 सेकेंड रुकिए, मैं इसको पॉज कर देता हूँ। हाँ तो बच्चों थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गया था, बाहर कोई आ गया था इसलिए। अब देखिए यहाँ पे मैंने बताया कि ये जो फ्लोराइड है ये वीक फील्ड लिगेंड है, तो पेयरिंग नहीं होगी, पेयरिंग नहीं होगी। अपने को 6 ऑर्बिटल चाहिए वैकेंट, क्योंकि इसको 6 बॉन्ड बनाने। अब ये वाले तो काम आएंगे नहीं, क्योंकि ये तो भरे हुए हैं भाई, हाफ फील्ड तो है ही, अपने को तो वैकेंट चाहिए। आप बोलेंगे सर इधर ले आओ, मैं कहूँगा नहीं ला सकते। क्यों नहीं ला सकते, क्योंकि फ्लोराइड कैसा है, वीक लिगेंड है। तो क्या करें, तो यहाँ से यूज़ करो sp3d2। ये D कौन से है, ये 4D है, कौन सा है 4D। हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3d2। अब बताओ लो स्पिन बना कि हाई स्पिन, आप बोलेंगे सर हाई स्पिन बना। क्यों बना, क्योंकि आउटर मोस्ट शेल के d ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में यूज हुए, 3rd वाले नहीं हुए, n-1 वाले नहीं हुए, कौन से हुए, आउटर मोस्ट वाले। ज्योमेट्री कैसे बनेगी अब इसकी, आप बोलेंगे ऑक्टाहेड्रल बन जाएगी। क्यों बन जाएगी, क्योंकि sp3d2 और d2sp3 में ऑक्टाहेड्रल होती है। बना लेते हैं, कोबाल्ट चार्ज कितना है भी पूरी एंटिटी पे, -3। कैसा है, माइनस। नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन 4 है, तो पक्का ये डायमैग्नेटिक है, इसका मैग्नेटिक मोमेंट भी होगा अच्छा खासा,
एन की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 4। कहाँ रखोगे फॉर्मूला √n n+2 में, क्या निकाल लोगे आप? निकाल लोगे इसका मैग्नेटिक मोमेंट बोर मैग्नेटॉन में। कलरफुल होगा क्योंकि अनपेड इलेक्ट्रॉन है। हाइब्रिडाइजेशन तो इनका हुआ ना, हाइब्रिडाइजेशन होने के बाद भी यहाँ पे अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो ये कलरफुल है और डायमैग्नेटिक है। इसका मैग्नेटिक मोमेंट आप निकाल सकते हैं। और कैसा कॉम्प्लेक्स है? लो स्पिन की हाई स्पिन, आप बोलेंगे हाई स्पिन है, क्योंकि पेयरिंग नहीं हुई तो अंदर वाले डी ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में यूज़ नहीं हो पाए। कौन से हुए? बाहर वाले। ठीक है बच्चों, तो कैसा लगा वीडियो? लाइक कमेंट जरूर करें, शेयर करें, और कोई डाउट आता है तो कमेंट करके पूछें, और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आने वाले वीडियोस को देखने के लिए बेल आइकन दबा करके नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।